एवरीवन, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 6। अब हम 6 नंबर के बारे में बात करेंगे कि 6 नंबर किसका होता है, वो लोग कैसे होते हैं। ठीक है। मैजिक ऑफ नंबर 6। द मैजिक ऑफ नंबर 6, द वीनस एनर्जी ऑफ लव, ब्यूटी एंड हार्मनी। नंबर 6 को क्या कहते हैं? इट इज़ द वीनस एनर्जी ऑफ लव, ब्यूटी एंड हार्मनी। और किन को कहते हैं 6 नंबर रूल लोग कौन कौन होते हैं, उसको हम देखते हैं। नंबर के लोग होते हैं वो कौन होते हैं? जो बॉर्न हुए 6 को, 15 को, 24 को। 15 यानी 1+5, 2+4, 24, इससे भी हम 6 होते हैं, 6 को मानते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? कोर एसेंस ऑफ नंबर 6 क्या होता है? रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो 6 नंबर दिखाता है पर्सन का कि उनके रिलेशनशिप जनरली देखा गया है बहुत अच्छे होते हैं। ड्रॉन टू फैमिली एंड इमोशनल सिक्योरिटी, ऑफन द हार्ट ऑफ देयर सपोर्ट सिस्टम। मतलब अपनी फैमिली का हार्ट होते हैं, अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर चलने वाले, अपनी फैमिली का साथ देने वाले ऐसे लोग होते हैं। इनको फैमिली पर्सन भी बोला जाता है। अपनी फैमिली इनके लिए हमेशा फर्स्ट होती है। इनको लव इनके लिए बहुत ज़रूरी है। हार्मनी घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। एस्थेटिक्स, लवर्स ऑफ कंफर्ट, लग्जरी एंड विजुअल हार्मनी। छोटी चीज़ों पे हाथ नहीं रखेंगे। दे लाइक ब्रांडेड क्लोथ्स, हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। इनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द नेचुरल नर्चरर्स, केयर गिवर्स एंड डिपेंडेबल फ्रेंड्स। ये भी नेचुरल नर्चरर्स होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं। मतलब लोगों को केयर करना इनको पसंद मतलब पसंद होता है। और जो इनके जो दोस्त होते हैं वो इन पर डिपेंड करते हैं, ये उनकी मदद हमेशा करते हैं। दे आर द ब्यूटी लवर्स। लेकिन ये तब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अगर इनको कोई पसंद हो। अगर वो पसंद नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, लेकिन जिनको ये पसंद करते हैं उनकी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं। उनका जो भी उनका जो भी लव्ड पर्सन है या कोई भी घर में है या कोई भी दोस्त है, अगर वो कोई मुसीबत में आ जाए तो बाय हुक और बाय क्रुक वो उनकी मदद करते ही करते हैं। ठीक है। हार्मनी, इनको शांति पसंद है। डीप डिज़ायर फॉर पीस एंड इमोशनल बॉन्डिंग इनको बहुत पसंद होती है। दे आर नॉट हेयर टू स्ट्रगल अलोन, दे आर हेयर टू लव, केयर एंड क्रिएट हार्मनी। लोगों को साथ में लेके चलना, लोगों की तारीफ़ें करना, एक अपना सर्कल बना के रखना, सबको प्यार बांटना, ये जो नंबर 6 की पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ये जनरली देखा गया है। बट पावर सोर्स क्या होते हैं? वीनस जो है, इनका जो वीनस है प्लैनेट जो है, वीनस से रूल होते हैं। वीनस बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट होता है, खूबसूरती का प्लैनेट होता है, प्यार का प्लैनेट होता है। तो मैग्नेटिक चार्म होता है इनके अंदर, एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑपोजिट सेक्स बहुत ज़्यादा, जैसे अगर लड़की है तो लड़के बहुत अट्रैक्ट होंगे इनकी तरफ, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं। ठीक है। आर्टिस्ट्री, नेचुरल टैलेंट फॉर आर्ट, क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन। ये इस वे में एक 2 नंबर भी होता है, वो भी फेम का नंबर होता है। एक 6 नंबर भी होता है, वो भी फेम का नंबर होता है, और वो भी अट्रैक्ट करता है, चार्मिंग होता है। लेकिन 2 जो नंबर होता है ना, वो सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा एम्पैथेटिक होता है। 6 नंबर थोड़ा लविंग ज़्यादा होता है। ठीक है। इनके अंदर भी नेचुरल टैलेंट होता है, क्रिएटिविटी होती है, डिज़ाइन होता है। इनके साथ ब्यूटी भी अरेंज हो जाती है। तो ये लोग भी एक्टिंग में, डांसिंग में, पेंटिंग में, इस तरह की स्किल्स में बहुत अच्छे रहते हैं, क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा करते हैं ये। कंफर्ट एंड प्लेजर, अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल टूवर्ड लग्जरी स्टाइल। पर ये हर चीज़ ना कंफर्ट के साथ करना पसंद करते हैं। अगर कंफर्ट नहीं होगा तो ये वो काम नहीं करेंगे। एक स्टाइल के साथ करना पसंद करते हैं। इनको लग्जूरियस चीज़ें बहुत पसंद है, इनको खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद है, इनको अच्छी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लग्जरी अट्रैक्ट करती है इनको। ठीक है। और लव तो द अल्टीमेट सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज एंड डीप बॉन्ड्स। इनका जो होता है ये इनको खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, इनके लिए लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमेशा अपना लाइफ पार्टनर अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं, किसी के भी बताने पर या किसी के भी कहने पर अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुनते हैं। अगर इनको किसी की, जैसे कई बार होता है कि अरेंज मैरिज करनी पड़ जाए और पेरेंट्स के हिसाब से इनको मैरिज करनी पड़ जाए, तो ये जनरली उस मैरिज में कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको अपनी मर्ज़ी से शादी करना बहुत पसंद है। अगर इनको अपना लाइफ पार्टनर सुंदर मिल गया, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अगर वो नहीं होता है तो दे आर नॉट हैप्पी विद देयर मैरिज, जनरली ऐसा देखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है पर्सनालिटी मैट्रिक्स, उनका क्या ट्रेड्स होते हैं? बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड एनर्जी है तो वही हाईली लविंग होते हैं, लॉयल एंड कमिटेड होते हैं, इमोशनली ग्राउंडेड होते हैं, सबको समझ के चलने में बिलीव करते हैं, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव भी होते हैं अपनी फैमिली की तरफ। पर वहीं अगर यही 6 इम्बैलेंस हो जाए
अगर नेगेटिव ट्रेड्स हावी हो जाएं उस पर्सन के, तो ओवर पोजेसिव एंड जेलस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव पर्सन हो जाते हैं, दूसरों से जेलसी का इनका फीचर बढ़ जाता है। जेलसी 3 नंबर में भी बहुत होती है, जेलसी 2 नंबर में भी बहुत होती है। मटेरियलिस्टिक और लेज़ी होते हैं, मतलब से चलते हैं और बहुत ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते, लेज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं करते हैं ये। ओवर सेक्रीफाइसिंग, अगर किसी पे जान आ गई तो इतने बेवकूफ़ हो जाते हैं कि उसके ऊपर टूट ही पड़ते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा है ना कि अगर कोई दोस्त है जो इनके दिल में भा जाता है तो वो उसके साथ उनकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। तो इसमें अगर 6 की एनर्जी इम्बैलेंस हो गई, कोई ऐसा पर्सन टकरा गया, तो ये ओवर सेक्रीफाइसिंग, ओवर गिविंग हो जाएंगे उस पर्सन के लिए, वो अपना भी नहीं देखेंगे बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना, अगर मान लो उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो बहाते चले जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। सीकिंग वैलिडेशन, इनको हर बंदे से वैलिडेशन चाहिए कि अगर मैंने ये ब्रांड के शूज़ पहने तो सामने वाले को एक्नॉलेज करना है कि हाँ भाई उस पर्सन ने वो ब्रांड के शूज़ पहने हुए थे। तो ये वैलिडेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ खरीद के भी लाएंगे तो ये प्राइस टैग बता देंगे, ये बिल दिखा देंगे, देख भाई मैं तो इतने का खरीद के लाया हूँ ये सामान, ठीक है। और कहीं होटल में रुकेंगे तो ये ज़रूर बताएंगे कि उस होटल का जो रूम का प्राइस था ना वो वही होता है। अगर आपने 3 इडियट्स देखी होगी तो उसमें एक प्राइस टैग वाला पर्सन उन्होंने दिखाया हुआ है ना कि तुम जिस बंदे से शादी कर रही हो, जिससे करीना कपूर, अगर आपने देखी है तो उसका जो पर्सन होता है ना वो हर चीज़ की प्राइस बताता रहता है। तो दिस इज़ द इम्बैलेंस्ड एनर्जी। 6 इम्बैलेंस्ड एनर्जी होता है जो प्राइस टैग ज़रूर बताते हैं और वैलिडेशन चाहिए होती है कि लोग बताएं अच्छा तुमने इतना महंगा इतना अच्छा खरीद लिया, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, तुम इतने लग्जरी होटल में गए थे, तुम वहाँ गए थे। तो वो वैलिडेशन उनको चाहिए होती है। द अल्टीमेट स्ट्रगल, बैलेंसिंग लव फॉर अदर्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट। ओवर गिविंग, ओवर सेक्रीफाइसिंग हो जाते हैं लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। किसी के लिए कुछ भी करो पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा सबसे पहले रखनी चाहिए। अगर उनके मन में, या उनकी भी ना एक ईगो होती है, मैंने कहीं जितने भी लोग देखे हैं 6 नंबर के, वो एक ज़िद पकड़ लेते हैं कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो वो चीज़ लेने के लिए वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हैं। सामने वाला उसकी बेइज्जती करता रहता है फिर भी उनके साथ वो लगे रहते हैं, उन लोगों के साथ मतलब इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले देखनी चाहिए, आगे फिर और बढ़ना चाहिए। ये लोग दोस्त बनाते हैं और ये लोग दूसरों के लिए बहुत करते हैं, ये लोग बहुत प्यार बांटते हैं। इन रिटर्न इनको भी चाहिए होता है कि हमें प्यार मिले, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। बट फिर भी ये एक बॉन्ड बनाने के चक्कर में ओवर गिविंग हो जाते हैं, जिससे कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इनके अंदर वो भी होना चाहिए, मैं भी होनी चाहिए कि नहीं, अगर उन्होंने मेरे लिए नहीं करा तो मैं भी उनके लिए नहीं करूँगा, ठीक है। उनको ये हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि मैं करूँगा तो दूसरा भी मेरे लिए करेगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि वो लोग तो दूसरों के लिए कर देते हैं लेकिन सामने वाले से वो रिस्पॉन्स शायद नहीं मिलता उन्हें, ठीक है। तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल गिविंग। द लाइफ लेसन, बिल्डिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बनाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। ट्रैप, इमोशनल डिपेंडेंसी, ओवर सेक्रीफाइसिंग एंड सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। ये एक ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि इनको खूबसूरती पसंद है तो इनको वैलिडेशन होनी चाहिए। इनको अच्छा खरीदना पसंद है तो इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी इमोशनल वेलबींग के लिए कि सामने वाला एक्नॉलेज करे कि हाँ भाई तुमने इतना महंगा खरीदा है, वहाँ इतना गए थे। या ओवर सेक्रीफाइसिंग, सामने वाला क्योंकि उनकी तारीफ़ करेगा इसीलिए वो ओवर सेक्रीफाइसिंग अपनी जिसे कहते हैं ना अपनी कंट्रोल से भी ज़्यादा किसी को दे देना, वो काम कर देते हैं। एंड इमोशनल डिपेंडेंसी, क्योंकि उनकी इमोशनल हीलिंग हो रही है इस चीज़ से कि मुझे दूसरों को मतलब कि उनकी खुद की इमोशनल हीलिंग होती है कि मुझे दूसरे की हेल्प करनी है, तो वो ओवर सेक्रीफाइसिंग हो जाते हैं। तो इमोशनल हीलिंग या इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है। द शिफ्ट, द बैलेंसिंग इमोशंस विद लॉजिक, लर्निंग टू लव विदाउट हैवी अटैचमेंट। आप किसी को प्यार करें लेकिन इतना हैवी अटैचमेंट भी ना करें कि खुद को ही खो दें, ठीक है। बैलेंसिंग इमोशंस विद लॉजिक, अपने इमोशंस को लॉजिक के साथ बैलेंस करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं खो रहे कहीं किसी को प्यार करने में आप, तो वो चीज़ भी करें, ठीक है। द शील्ड, मेंटेनिंग सेल्फ वर्थ, सेटिंग हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज। एक शील्ड भी बना के रखें। ये नहीं है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो दूसरा बंदा आपको फॉर ग्रांटेड ले ले। अपने आप को इस तरह से भी आपको आगे नहीं रखना है। वेयर नंबर 6 शाइन्स, आइडियल करियर्स। कुछ भी 6 नंबर होता है लग्जरी का नंबर बेसिकली। इसका जो मेन एसेंस है, अगर आपको कोई भी प्रोफेशन में जाना है या फिर आपको किसी भी बिजनेस में करना है, तो एक होता है बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी बेसिक नीड है। उसके अलावा जितने भी हमारे आगे के शौक़ हैं वो सारे हमारी लग्जरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक थिएटर में मूवी देखना, एक रेस्टोरेंट में खाना खाना, एक ब्यूटी पार्लर में जाके ग्रूमिंग करवाना, ठीक है। और क्या हमारे लिए लग्जरी है, एक पब खोलना या फिर एक स्टेडियम खोल देना, ये सारी हमारी लग्जरीज़ हैं, हमारी बेसिक नीड नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनसे रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस में 6 नंबर वाला अगर जाता है तो वो उसमें ग्रो करेगा। कैसे कि फैशन एंड ब्यूटी, मेकअप भी हमारी नीड नहीं है, लेकिन मेकअप हमारी एक लग्जरी आइटम है कि हमें अपना अच्छा दिखना है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हमें सिंपल घर में रहना अच्छा है, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा के एक लग्जरी फील के घर में रहना मतलब एक वीनस एनर्जी है। तो वीनस वालों के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छा रहेगा। हॉस्पिटैलिटी एंड लग्जरी, वही होटल इंडस्ट्री में जाना। काउंसलिंग एंड कोचिंग भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, इसका जो 6 का सिग्निफिकेटर होता है, 6 का जैसे 6 का सिग्निफिकेटर भी गुरु होता है, बट इसको हम राक्षसों के गुरु मानते थे, ठीक है। ये भी गुरु होते हैं, लेकिन ये राक्षस के गुरु होते हैं, वीनस की एनर्जी होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, वीनस की एनर्जी होती है, तो ये भी गुरु होते हैं। बेसिकली जो राक्षसों के गुरु थे, इसको शुक्राचार्य कहते थे। तो शुक्राचार्य से हम इनको डिनोट करते हैं, इस वाले 6 के नंबर को। तो शुक्राचार्य जो थे वो राक्षस के गुरु थे, उनके पास भी बहुत नॉलेज थी, तो ये लोग भी बहुत नॉलेजेबल होते हैं, इसीलिए काउंसलिंग एंड कोचिंग में बहुत अच्छे होते हैं। आर्ट एंड क्रिएटिविटी इनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सुंदर चीज़ें पसंद है, तो सुंदर एक्सप्रेशन, सुंदर इमेजिनेशन भी होगी इनकी, तो इसीलिए आर्ट एंड क्रिएटिविटी में भी बहुत अच्छे रहेंगे। इवेंट मैनेजमेंट सबसे लग्जूरियस चीज़, लग्जरी वेडिंग करवाना, लग्जूरियस इवेंट्स करना, शोज़ ऑर्गेनाइज करना, वो भी बहुत अच्छा है। सोशल वर्क में भी बहुत अच्छा करते हैं, ये सोशलाइज भी अच्छा कर लेते हैं क्योंकि एम्पैथेटिक होते हैं। आर्ट एंड क्रिएटिविटी, उसके अलावा एक्टिंग में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, और यही मास कम्युनिकेशन भी ये लोग अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी सोशलाइजिंग या इन्फ्लुएंसर्स जो बनते हैं, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है इनके लिए, ठीक है। तो नंबर 6 सक्सीड्स एनीवेयर दे कैन क्रिएट ब्यूटी, जहाँ पे ब्यूटी हो, हार्मनी हो, ह्यूमन कनेक्शन हो और लग्जरी हो। नेसेसिटी नहीं, लग्जरी होगा जहाँ पे भी, वहाँ पे ये बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद कॉस्मिक टूल किट, पावर कलर्स क्या होते हैं इनके, पिंक, वाइट, लाइट ब्लू एंड पेस्टल्स, मतलब लाइट शेड्स ही सारे इनके जो होते हैं वो पावर कलर्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कलर होंगे, पिंक, वाइट, लाइट ब्लू, पेस्टल्स कलर्स, जैसे कि इसमें स्लाइड के बैकग्राउंड में पेस्टल कलर्स लिए हुए हैं, वो सारे इनके लिए लकी कलर्स होते हैं। मोस्ट पावरफुल डे जो होता है फ्राइडे होता है, लक्ष्मी जी का नंबर होता है, वीनस एनर्जी होती है, इनके पास भी पैसे की कमी नहीं होती, हमेशा लग्जरी से भरे रहते हैं। अगर लग्जरी इनके पास नहीं होती, क्योंकि इनको लग्जरी पसंद होती है, तो ऑटोमेटिकली ये अपने लिए खुद से लग्जरी क्रिएट कर लेते हैं। अदरवाइज द किड्स जनरली बॉर्न विद सिल्वर स्पून, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं पेरेंट्स के थ्रू, इनको एक ये ब्लेसिंग मिलती है एज 6 नंबर बॉर्न पर्सन, ठीक है। तो इसीलिए हम जनरली अगर आप अभी देखेंगे तो 5 एंड 6 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, 5 मनी का नंबर होता है और 6 नंबर जो होता है हमारी लग्जरी का होता है। अगर एक पर्सन को एक बहुत अच्छी लाइफ जीनी है तो उसमें उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास लग्जरी होनी चाहिए। 6 नंबर फैमिली का होता है तो उसके पास फैमिली भी होनी चाहिए, एक अच्छी, फॉर पीस एंड हार्मनी, फॉर लव पीस हार्मनी प्लस मनी इज़ इक्वल टू अ वेरी गुड लाइफ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 5 और 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के। अगर आप आगे लोशू ग्रिड में देखेंगे तो 5 एंड 6 नंबर को एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हीलिंग क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, इनका जो प्राइमरी जेमस्टोन होता है वो डायमंड होता है या वाइट सफायर होता है, फॉर लव, अट्रैक्शन एंड लग्जरी, ठीक है। और इनके लिए हीलिंग स्टोन कौन से होते हैं, वही पिंक कलर के, रोज क्वार्ट्स, रोडोनाइट, क्लियर क्वार्ट्स वाइट कलर का होता है। पिंक एंड वाइट इज द मेन कलर फॉर नंबर 6 पीपल टू हील वुंड्स एंड बैलेंस द हार्ट, उनकी सारी वुंड्स को हील करने के लिए और हार्ट को बैलेंस करने के लिए माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इनका सक्सेस फॉर्मूला है वो क्या है, गिविंग लव, इमोशनल बैलेंस प्लस लॉजिक, प्यार दो पर इमोशंस को बैलेंस करो लॉजिक के साथ भी, एंड आयरन क्लैड सेल्फ वर्थ, एक अपनी खुद की सेल्फ वर्थ भी रखो कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि देते चले जाते हैं जनरली, द अनस्टॉपेबल नंबर 6 हो जाएंगे ये। मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे वर्क करो। अगर आप 6 नंबर है, जनरली ऐसा देखा गया है कि आपको
आपकी सराउंडिंग से पैसा आता है, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता है, कहीं ना कहीं से आपकी जो है ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। तो क्या होता है कि आप ना अपना पर्सनल ग्रोथ पे वर्क ही नहीं करते। भाई मेरे पास तो सामान आ ही जाएगा, जैसे मर्जी आएगा, लेकिन आप अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इस वजह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यूज़ क्रिएटिविटी प्रोडक्टिवली। और आपको क्या है, अब आप इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बैग खरीदा, एक लग्जरी बैग खरीदा, और आपने लोगों को शो ऑफ करने के लिए अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। बट वही चीज़ को अगर आप प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे एंड अगर आपने उसकी रील बना दी और आपने ये बताया कि मैंने यहाँ से ख़रीदा, ये लोगों को मदद करेगा, तो आपकी रीच बढ़ेगी, तो आप उससे पैसा कमा सकते हैं। तो वही चीज़ है कि आपके पास कमी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन क्रिएटिव आप बहुत होते हो, अपने आपके अंदर टैलेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते। तो आपको 6 नंबर वाली पर्सनालिटी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और अपनी जो भी क्रिएटिविटी है उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नंबर गिव्स लव टू एवरीवन, बट ट्रू मैजिक हैपन व्हेन दे लर्न टू गिव इट टू देमसेल्व्स टू। नंबर 6 वाला पर्सन जो है, जिसके लिए जिसके जो दिल में आ जाता है उसके लिए बहुत कुछ करता है, सबको प्यार बांटता है, लेकिन उसको खुद को भी प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरों को प्लीजिंग करने के लिए काम करने शुरू कर देते हैं 6 नंबर, क्योंकि लग्जरी पसंद है, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, आगे अपनी जो भी उनके एक्शंस होते हैं दूसरों की वैलिडेशन के लिए होते हैं कि हाँ उसने देख लिया मुझे, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मैंने बहुत अच्छा पर्स लिया है, मेरे पास बहुत लग्जरी है, मेरे पास ज्वेलरी है। बट आपको खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखो कि आप ये जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में आपको भी खुशी दे रहा है कि नहीं, उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो 6 नंबर वालों को इस पे वर्क करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर 6। आई रियली होप यू फाइंड इट रिलेटेबल। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।